अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मिल्की फूड की तरफ से मैं हूं शेफ़ उनैद और आज हम आपको बनाना सिखाने वाले हैं चॉकलेट वेलवेट स्प्रे केक, जो कि हम अपनी पिछली वीडियोस में आपको बता चुके हैं। और मेरे पास कुछ मोल्ड मौजूद हैं और ये तो कुछ मोल्ड हमने यहाँ पर रखे हैं। बेशुमार डिज़ाइन और मोल्ड जो है बेक हाउस पे मौजूद हैं इन केक्स के लिए। इनमें जो है दो तरह के केक्स बनाए जाते हैं, एक होता है मिरर ग्लेज केक और एक होता है चॉकलेट वेलवेट स्प्रे केक। तो चॉकलेट वेलवेट स्प्रे केक हम आज बनाना सिखाएंगे और मिरर ग्लेज केक हम अपनी पिछली वीडियोस में बनाना सिखा चुके हैं। रेसिपी मैंने थोड़ी सी बड़ी ली है क्योंकि मैं जो है केक थोड़े ज़्यादा बना रहा हूँ और आप जो है फिर इसको छोटा भी कर सकते हैं। और रेसिपी कार्ड में आपको 1-2 पाउंड तक के केक के लिए एक अच्छी सी रेसिपी आपको मिल जाएगी। बाकी तरीक़ेकार यही होगा। रेसिपी के लिए हमने जेलेटिन लिया है, जेलेटिन मास बनाया है, यानी कि अगर हमने जेलेटिन लिया है 15 ग्राम तो हम उसके अंदर पानी डालेंगे इसका 4 गुना ज़्यादा, यानी कि 60 ग्राम पानी हम इसमें यूज़ करेंगे। एक योग ली हमने और हमने लिया है कंडेंस मिल्क। शुगर सिरप बनाएंगे जिसके लिए हमने पानी और चीनी रखा है। और ये हमारे पास है वाइट चॉकलेट। तो रेसिपी फिर इंशाल्लाह आपको जो है इस रेसिपी कार्ड के अंदर 2 पाउंड के केक के लिए आपको दे दी जाएगी। एक योग डालना इसके अंदर ज़रूरी नहीं है, अगर आप डालना चाहें तो आप बिल्कुल डाल सकते हैं। जो काम जेलेटिन का है वही काम एक योग कुक होने के बाद करती है और साथ ही इसके साथ फिर माउथ फील भी ज़्यादा अच्छा आता है। और हम इस रेसिपी के अंदर कोई जो है एसेंस वगैरह यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि जो हम विपिंग क्रीम यूज़ कर रहे हैं विपी विप ये वनीला फ्लेवर में है ऑलरेडी, तो हमें कोई एसेंस यूज़ करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। क्रीम को हमने लाइट विप कर लिया है, आप देख सकते हैं थोड़ी रनी फॉर्म में है और हमें रनी फॉर्म की ही क्रीम चाहिए होती है ताकि हम चीज़ केक या मूस केक को फ्रीज़ करने के बाद फिर उसके ऊपर आप ग्लेजिंग वगैरह या फिर चॉकलेट स्प्रे कर सकते हैं। चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले एक योग हम विप करने के लिए डाल देंगे। एक योग जब तक विप होगा तब तक हम जो है शुगर सिरप बना लेंगे। और ये हमने बस मशीन को स्टार्ट कर दिया है मीडियम स्पीड पे। चलती हुई मशीन में हम विपी विप क्रीम डालेंगे और साथ ही हम वाइट चॉकलेट डालेंगे। आप चाहें तो हैंड विक्स के साथ भी कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, हमारा ये मिक्सचर हो चुका है रेडी। और अब हम क्या करेंगे, हम ये मिक्सचर इस मशीन में भी डाल सकते हैं और जो मशीन के अंदर हमने मिक्सचर बनाया है वो इसमें डालकर हैंड विक्स के साथ विक्स कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम मशीन में से ये मिक्सचर निकाल लेते हैं ताकि आपको ईजी नज़र आ जाए चीज़ें। अब हम क्या करेंगे कि हैंड विक्स के साथ इसको विक्स करेंगे। अब हम कंडेंस मिल्क डाल देते हैं। कंडेंस मिल्क भी हमने डाल दिया है, साथ ही जेलेटिन पाउडर जो कि हमने लिक्विड कर लिया है, यानी कि जेलेटिन मास बनाने के बाद माइक्रोवेव में गर्म कर लिया। मिक्सचर हमारा हो चुका है रेडी। अब हम मोल्ड निकाल लेते हैं और ये इतना रनी होना ज़रूरी है वरना फिर जो है बहुत अच्छे से मूस जो है आपका हार्ड नहीं होगा और फिर वो मोल्ड से निकलेगा नहीं। मोल्ड निकाल लेते हैं। एक हम ये मोल्ड भरेंगे जिसमें हम बनाएंगे अपना चॉकलेट वेलवेट स्प्रे केक। मोल्ड का डिज़ाइन आप देख सकते हैं।
सिलिकॉन के बहुत अच्छे मोल्ड होते हैं ये, इसमें आप जो है वो बेकिंग भी कर सकते हैं। 360 सेल्सियस तक जो है ये टेस्टेड होते हैं। और एक हम ये मोल्ड यूज़ करेंगे, ये 15 कैविटी मोल्ड है, हार्ट शेप में स्मॉल। और इसमें जो है आप इसमें जो है छोटे पिनाटा केक्स भी बना सकते हैं। इसके साथ ही जो है ये 1 बाइट केक कहलाता है। और हम जो है मूस का मिक्सचर इसमें फिल कर लेते हैं और फिर इंशाल्लाह जो हम आगे काम करने वाले हैं वो हम आपको दिखाएंगे कि चॉकलेट को कैसे हम इसके ऊपर स्प्रे करेंगे। सबसे पहले हम ये मिक्सचर इसके अंदर पोर करेंगे। थोड़ा टैप करेंगे। हम स्पंज भी यूज़ करने वाले हैं क्योंकि केक बना रहे हैं हम सिर्फ मूस नहीं बना रहे, तो स्पंज इसके अंदर यूज़ होगा। हम इसको छोटे पीसीस करके जो है केक के अंदर इंसर्ट करेंगे और बॉटम साइड पे पूरा एक केक की लेयर होगी। हम अब इसको कट कर लेते हैं, ऊपर वाली लेयर को हम हटा देंगे। और मूस केक और चीज़ केक में फ़र्क भी यही होता है कि अक्सर लोग जो है इसके अंदर फ़र्क नहीं समझते। चीज़ केक बनता है चीज़ के साथ, ठीक है, उसके अंदर चॉकलेट डालना ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो डाल भी सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। और मूस केक बनता है चॉकलेट के साथ, इसमें चीज़ डालना ज़रूरी नहीं है। चाहें तो स्पंज को सॉक भी कर सकते हैं, इसमें टी केक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं सॉक नहीं करूँगा। थोड़ा सा मिक्सचर और डालेंगे। केक की एक लेयर ये हम यहाँ केक पर रख देंगे और हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि मोल्ड जो है वो चारों तरफ से एक जैसा, देखें आप ये मिक्सचर ऊपर आ रहा है, ताकि मूस जो है पूरे मोल्ड में एक जैसा फिल हो जाए। अब स्क्रैपर की मदद से इसको हम साफ़ कर लेंगे जो भी एक्स्ट्रा मूस है, और जहाँ नहीं होगा कोशिश करेंगे कि हम इसको एक जैसा कर दें, बिल्कुल प्लेन। ये हमारा केक बिल्कुल रेडी है और इसे अब हमें फ्रीज़ करना है। ओवरनाइट फ्रीज़ कर लें तो बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल जब ये स्टोन हार्ड हो जाए तब आपको इसको मोल्ड से निकालना है। और अगर आपने नरम केक को ही निकालने की कोशिश की तो या ये ब्रेक हो जाएगा या फिर ये बिल्कुल क्लीन नहीं आएगा, ये मोल्ड के अंदर ही काफ़ी हद तक रह जाएगा और फिर वो सरफेस इसकी बिल्कुल क्लीन नहीं होगी। तो अभी हम जो है इसको रख देते हैं। इन मोल्ड्स के अंदर जो है आप इस तरह से बहुत आसानी से मिक्सचर को फिल कर सकते हैं। ये मिक्सचर ज़्यादा नहीं है, आपके 2 पाउंड वाले 2 केक बना सकता है मिक्सचर। किसी भी स्कीवर की मदद से आप जो है मोल्ड में जो एक्स्ट्रा जो साइड पे जगह है उसके अंदर जो मिक्सचर चला गया उसको साफ़ कर लें। इसको साफ़ करने की वजह ये है कि जब हम डी मोल्ड करेंगे तो फिर मोल्ड में ये जो जगह है ये इसीलिए है कि आप जो है मोल्ड को इजीली मूव करवा सकें और स्ट्रेच कर सकें। जी व्यूअर्स, हमने मिक्सचर पोर कर दिया है, हमारे मोल्ड बिल्कुल रेडी हैं। अब हम केक को जो है फ्रीज़ कर देंगे। कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीज़ करना लाजमी है, वरना आप ओवरनाइट छोड़ सकते हैं। और हम इसे ओवरनाइट छोड़ देंगे और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट डे जो हम काम करेंगे वो हम आपको दिखाएंगे। अब हम इसको फ्रीजर में रख देते हैं। चॉकलेट वेलवेट स्प्रे केक। अज्जा: विपी विप विपिंग क्रीम लाइट विप की हुई 400 ग्राम, विपी विप विपिंग क्रीम लिक्विड 250 ग्राम, अंडे की जर्दी 60 ग्राम, व्हाइट चॉकलेट 300 ग्राम, कंडेंस्ड मिल्क 150 ग्राम, चीनी 50 ग्राम, पानी 25 ग्राम, जेलाटिन 8 ग्राम, पानी 30 ग्राम, स्पंज हस्बे ज़रूरत। जी व्यूअर्स, हमारे केक का टाइम हो चुका है, यानी कि हमने उसको ओवरनाइट ठंडा कर लिया है। अब हम अपने केक को निकालते हैं और हम चॉकलेट को स्प्रे करेंगे
और ये चॉकलेट सॉस आपको जो है वो बेक हाउस से मिल जाएगा। ये होता है चॉकलेट वेलवेट स्प्रे और ये इस मशीन के साथ स्प्रे किया जाता है। जस्ट मैक्स की ये मशीन है। ये मशीन 6500 रुपये की है और ये आपको बेक हाउस से मिल जाएगी। आप बेक हाउस पे ऑर्डर करने के लिए हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.bakehouse.pk पे जाके आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी आप व्हाट्सएप पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। हम अपना केक ले आते हैं। सबसे पहले हम जो है मिनी केक्स ले आए हैं और इसे हम निकाल कर जो है केक बोर्ड पे लगाएंगे। उसके बाद हम जो है स्प्रे करेंगे। ये मैंने टर्न टेबल को जो है क्लिंग फिल्म से रैप कर लिया है, क्योंकि जब मैं चॉकलेट को स्प्रे करूंगा तो टर्न टेबल के ऊपर भी चॉकलेट आएगी, तो इसके साथ फिर इजी हो जाता है चीज़ों को क्लीन करना। एक हम ले लेते हैं बॉक्स, एक इस तरह का बॉक्स ले लेंगे, क्योंकि जब हम चॉकलेट को स्प्रे करेंगे तो ये उड़ती है और ये फिर आपकी जगह को ख़राब ना करे, इसलिए हम इसके अंदर रखेंगे टर्न टेबल। अच्छा व्यूअर्स, आपको जो है इसमें चॉकलेट कैसे फिल करनी है, ये इसका टैंक खोलना है और ये हम रेड कलर की जो है चॉकलेट यूज़ करेंगे इसमें। ये मैंने माइक्रोवेव में बिल्कुल लिक्विड कर लिया है। इसको भी लिक्विड करने का वही तरीका है जो हम चॉकलेट को करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर के लिए माइक्रोवेव पे लगाते हैं और इसको इस तरह से आपने टाइट कर लेना है। ये हमने केक रख दिया और अब हम करेंगे स्प्रे। जितना ज़्यादा आप बटन को प्रेस करेंगे ये उतना ज़्यादा ही चॉकलेट को स्प्रे करेगा। और आप देख सकते हैं ये वेलवेट टेक्सचर बन चुका है। ये जो वेलवेट टेक्सचर आ रहा है यही इसका टेक्सचर है। ये चॉकलेट का बिल्कुल बारीक बारीक जो है वो चॉकलेट के ड्रॉप्स इसके ऊपर नज़र आते हैं और ये इंतहाई खूबसूरत केक होते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे केक हो गए हैं बिल्कुल रेडी। और जब आप जो है कलर चेंज कर रहे हो, यानी कि चॉकलेट जब चेंज कर रहे हो, तो फिर बेहतर है कि आप मशीन को एक दफ़ा वॉश कर लें और गर्म पानी के साथ आपने वॉश करना है। और आपने करना क्या है, ये जो इसका अगला हिस्सा है यहाँ एक लॉक और अनलॉक का बटन दिया गया है, इसको प्रेस करेंगे तो ये अगला हिस्सा इसका अलग हो जाता है और इसको आपने जो है गर्म पानी से अच्छे से वॉश करना है। उसके बाद जो है आपको गर्म पानी इसमें स्प्रे करना है। फिर जो इसका टैंक है इसको आपने टिश्यू से साफ़ करने के बाद फिर दूसरी चॉकलेट डालनी है, वरना क्या होगा कि आपको पता है कि चॉकलेट के अंदर जब पानी जाता है तो चॉकलेट सीज हो जाती है और अगर वो मशीन के अंदर सीज हो गई तो फिर आपकी मशीन हो जाएगी जाम। ठीक है, तो वहाँ आपको मुश्किल आ सकती है। केक हमारा रेडी है, हमने डबल शेड भी आपको करके दिखा दिया है और हमारे पास ये स्मॉल मूस केक भी रेडी हैं। अब हम जो है इसकी डेकोरेशन कंप्लीट करते हैं। हमने ऊपर पल्स लगा दिए हैं जिससे कि मोल्ड के ऊपर डिज़ाइन बना हुआ था उसी के मुताबिक। और ये न्यूट्रल ग्लेस है हमारे पास बेक हाउस का, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं पल्स की जगह पे। अब हम जो है इसको फाइनल लुक देते हैं। जी व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमने किस तरह से मूस केक बनाया है और हमने इसको फ्रीज़ किया। अगर -36 पे आप फ्रीज़ कर सकें तो वो तो फिर बहुत ही अच्छा हो जाएगा कि आप जो है मोल्ड से बहुत नीट निकाल सकेंगे इसे। वरना ये है कि -18 पे जो है इससे बेहतर होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वरना फिर जेलेटिन वगैरह दूसरी चीज़ों की मिकदार हम बढ़ा सकते हैं। तो बहरहाल हमने चॉकलेट को भी स्प्रे किया, आपको चॉकलेट स्प्रे मशीन के बारे में भी सही से बता दिया है। उम्मीद है कि आज का एपिसोड आपको सही से समझ आ गया होगा। और फिर भी अगर कोई सवाल आपके जहन में हो तो आप हमसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह आपको हम वहाँ रिप्लाई करेंगे। और आप हमसे क्या चीज़ें सीखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और इंशाल्लाह हम फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।
चॉकलेट वेलवेट स्प्रे केक। अज्जा विपी विप विपिंग क्रीम लाइट विप की हुई 400 ग्राम, विपी विप विपिंग क्रीम लिक्विड 250 ग्राम, अंडे की जर्दी 60 ग्राम, व्हाइट चॉकलेट 300 ग्राम, कंडेंस्ड मिल्क 150 ग्राम, चीनी 50 ग्राम, पानी 25 ग्राम, जेलाटिन 8 ग्राम, पानी 30 ग्राम, स्पंज हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक बोल लेकर इसमें अंडे की जर्दी फेंट लें। एक पैन में पानी और चीनी लेकर बॉईल होने तक पकाएं। इस मिक्सचर को फेंटी हुई जर्दी में शामिल कर दें। एक अलग बोल में चॉकलेट गनाश बनाकर इस मिक्सचर में शामिल कर दें। इस आमेजे को लिक्विड व्हिप क्रीम में शामिल करके विस्क करें। इसमें कंडेंस्ड मिल्क और भिगोए हुए जेलाटिन शामिल करके विस्क कर लें। अब आमेजे को मूस मोड में डाल दें और स्पंज के एक लेयर को छोटे टुकड़ों में करके आमेजे में डाल दें। मजीद एक लेयर तैयार करदा आमेजे की लगाएं। अब स्पंज की एक लेयर लेकर पूरे मोल्ड में लगा दें। मोल्ड को रात भर या 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दें। अगले दिन केक मोल्ड से निकाल लें और ठंडे केक पर चॉकलेट स्प्रे करें।